अगर इस बार तुमने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तब तुम सिलेक्ट हो जाओगे और अपने दिमाग से कहो कि ये लास्ट चांस है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, अरे ये समझ में ही नहीं आता एग्ज़ाम में। अरे क्या है तेरा, तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता, ये बात लिख के ले लो। मेरा ये 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। हाँ भाई, तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल ही एडिट नहीं करने वाला हूँ, एज इट इज़ अपलोड करूँगा। देखो, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम तक बैठते हैं, उसके बाद ओवर थिंकिंग होती है, चीज़ें काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल ही नहीं होता। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता मुझे कब स्टार्ट करना चाहिए कब नहीं। वो हमेशा ही सोचता रहता है कल से करूँगा, बट उस पर होता ही नहीं है स्टार्ट। अब या तो वो कोचिंग ज्वाइन कर लें, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा ही सीन मेरे साथ भी है, मैं कंसिस्टेंट वीडियोस भी नहीं बनाता और ना ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करना, आप खाली बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं एक्सेप्ट पढ़ाई, तो आपका दिमाग ओवरथिंक नहीं करता है। जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो तो ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत सी चीज़ें वो चीज़ें सोचते हो जो आपके कभी दिमाग में आई नहीं थी। मतलब जैसे कि कोई पुरानी बात याद आ गई कि यार उस बंदे ने मुझसे ऐसे बोला था, मुझे उसका जवाब ऐसे देना चाहिए था। बट क्या अब उस बात का मायने रखता है यहाँ पर अभी, कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी ये बात ध्यान में आए? बट ऐसा नहीं होता। जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बस रील्स पे रील स्क्रॉल करते जाते हैं। बट ऐसा उस टाइम पे नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग बिल्कुल फोकस्ड होता है। लेकिन ऐसा मोबाइल के साथ ही क्यों होता है भाई? हम पढ़ाई में, जबकि जहाँ हमें फोकस चाहिए वहाँ तो फोकस है नहीं, और जहाँ चाहिए ही नहीं फोकस वहाँ पे फोकस पड़ा हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं यार? मैं भी अभी दिक्कत में हूँ, बट सोल्यूशन तो देखना ही पड़ता है ना, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगस्त आ गई है, 4 अगस्त है आज। तो देखो भाई, अगर पढ़ाई करनी है तो इस तरीके से स्टार्ट करनी है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे क्या हुआ उसे जाने दो, अभी फ्यूचर तभी सही होगा तुम्हारा अब तुम प्रेजेंट में काम करोगे। क्योंकि आदमी या तो फ्यूचर में जीता है या तो पास्ट में जीता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कल ही, क्या लिखूं नाम से है, शायद के पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। तो उसमें उन्होंने 2 टॉपिक्स को कवर किया था। एक तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, और समाज सुधारक पर भी, दोनों विषयों पर उन्होंने निबंध टाइप कुछ लिखा था। तो वो कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अतीत को जीना चाहते हैं, और जो नौजवान यानी अपने जैसे हैं वो क्या करते हैं, भविष्य को जीना चाहते हैं, भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, जिससे प्रेजेंट हमारा बिल्कुल ऐसे ही स्पॉइल हो जाता है। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपका प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, और पास्ट जो गया उसको हम बदल नहीं सकते। हम उससे सीख ज़रूर सकते हैं भाई, सीख ज़रूर सकते हैं, और बिना सीखे आगे बढ़ना वो कहीं से भी साबित नहीं है कि आप सही रास्ते पर हो। अब आप खुद से भी सीख सकते हो जो आपने पिछली गलतियाँ की, और दूसरे से भी सीख सकते हो कि उसने क्या गलतियाँ की। अब मुझे तो 6 साल से ज़्यादा हो चुका है, 7 साल हो गए हैं शायद, इस बार 7 ही हो गए होंगे, क्योंकि 2020 पहला अटैम्प्ट था और 2026 ये 8वां है, क्योंकि रीनीट हो गया। वैसे तो 7वां होना चाहिए था, बट देख लो भाई, 6 ड्रॉप हो गए। अब सोच रहा हूँ कि दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर दूँ, लेकिन स्टार्ट हो ही नहीं रही। जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ थोड़ी देर अच्छा लगता है, भाई पढ़ रहा हूँ मैं, मोटिवेशन फील होता है कि भाई इस बार मेहनत से पढ़ूँगा, इस बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और ये मेरे साथ नहीं होता होगा, तुम लोग के साथ भी होता होगा जो ड्रॉपर्स हैं। सिलेक्शन का रेशियो ड्रॉपर्स का कम है एज़ कम्पेयर टू जो 12th पास हैं। इसका रीज़न आपको पता ही होगा, क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं 11th-12th में, साथ में हाई 12th में परसेंटाइल भी अच्छी खासी लेके आते हैं और सिलेक्शन भी ले जाते हैं। जबकि ये ड्रॉपर्स सोचता ही रहता है, ड्रॉपर सोचता रहता है यार कि ये करूँगा वो करूँगा, पिछले साल ऐसा हुआ था, मेरा दोस्त वो कर रहा है या वो ऐसी है, एग्ज़ाम के बाद मैं उससे बात करूँ। यार ये सब बकवास है। हम पढ़ाई के दौरान ही वो सब सोचते हैं जिसका उस टाइम कोई मतलब नहीं होता, और जब हमारा एग्ज़ाम हो जाता है
तो उन कामों को करने का कोई मन नहीं करता। जैसे अभी मैंने बहुत टाइम तक मैं खाली था तो मैं सोच रहा था यार ये वाली मूवीज़ देखूंगा, वो वाली मूवीज़ देखूंगा। ये मैंने कब सोचा? जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन था कि ये वाली वेब सीरीज़ देखेंगे, ये मूवीज़ देखेंगे, सारा कुछ कर रखा था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कुछ करने का मन नहीं था। बस एक जगह पे मैं पड़ा रहता था और मोबाइल ही चलाता रहता था, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं था, बस ऐसे ही, जिससे चीज़ें ठीक नहीं हुई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि एग्ज़ाम हो जाए तो इससे मिलूँगा, उसके दोस्त के घर जाऊँगा या कुछ भी। कहीं नहीं गया मैं भाई, कहीं नहीं, यानी कि रिश्तेदारी में तक मैं नहीं गया। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें आपको डाइवर्ट करने के लिए बनाई गई हैं। और ये किसने बनाई है? दिमाग ने। दिमाग चाहता है मज़ा। दिमाग क्या चाहता है? मज़ा। और मज़ा किस में है? पढ़ाई को छोड़ के सब में है। और कैरियर किस में है? पढ़ाई में है। अब बहुत से बच्चे हैं जिनको काफ़ी ड्रॉप्स हो सकें, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, तो भाई सोचते हैं कि यार ये तो मैं BMS वगैरह ले लूँ अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं, या फिर वो सोचते हैं 1 साल और। लेकिन क्या वो 1 साल वर्थ इट है? क्या आपने पिछली गलतियों से सीखा, या फिर वही सेम चीज़ करने वाले हैं? बहुत से बच्चे सेम चीज़ करते हैं, इससे सिलेक्ट नहीं होते। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता हम कहाँ लाई कर रहे हैं। यार मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता भाई तू पढ़ाई मत कर, जबकि उनके 3-4 ड्रॉप हो चुके हैं। तो अपने आप को पहचानो, क्योंकि इसमें भीड़ बनने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो मेरा मन इस बार नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। रीज़न इसका क्या है कि सबको यकीन है भाई ये कर लेगा, और हाँ भाई मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, बस मुझे पता है मैंने क्या गलतियाँ की थी। ठीक है, तो भाई तुम खुद को एनालाइज़ करो, क्या तुम्हारे मार्क्स बढ़े हैं? अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं, टेस्ट में अच्छा कर रहे हो, चीज़ें याद रह रही हैं, मेन चीज़ क्या है? चीज़ें याद रहना। या फिर तुम कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हो, या तुम्हें याद ही नहीं होती चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ ज़रूर देखना, तभी आगे फ़ैसला लेना। ऐसे बहुत साल गुजर जाएंगे, 10 साल गुजर जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं इस बार पढ़ाई करूँगा तो इस तरीके से करूँगा कि मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा होगा भी या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, तो चीज़ें कैसे काम करती हैं, पिछले साल को देखकर एनालाइज कर लेना। जब तुम पढ़ाई करते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ऐसे कॉलेज में जाऊंगा, सबसे पहले ये काम करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, वहाँ पे जिम ज्वाइन करूंगा ना, हॉस्टल में रात रात भर पार्टियाँ करा करेंगे, घूमने जाएंगे मस्त एकदम से। ठीक है, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है सब बर्बाद है, यकीन मानना। अच्छा तुम रियलिटी बताओ, क्या एग्ज़ाम के बाद कुछ भी करने का मन करता है क्या? हाँ उन लोग का करता होगा जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है, तो वो तो सेम ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी परेशान रहते हैं। वो खुद से नहीं तो दूसरों से परेशान होंगे, क्योंकि उनसे सवाल पूछे जाते हैं, भाई क्या रहा तेरा। सबसे बड़ा जो ख़तरा है सवालों का वो यही है। सबसे ख़तरनाक सवाल जो लगता है ना, वो यही लगता है कि यार ये मुझसे पूछ लेगा या वो मुझसे पूछे, या बार बार पूछते। कुछ लोग तो यार हर दूसरे दिन मिलते हैं, उन्हें लगता है मैं इससे क्या ही सवाल पूछूं, इससे क्या, ये तो पढ़ाई करता है ब्ला ब्ला, और ये दूसरे कामों में भी नहीं है, घूमता भी नहीं है, एग्ज़ाम हो गया है। हमारे कहते और सुनाओ लल्ला कैसा रहा। मैं कहता यार कल तो बताया ही था, लेकिन फिर से वो पूछते हैं क्योंकि उनके पास कोई सवाल ही नहीं पूछने को। समझ रहे हो? तो अब ओवर थिंकिंग को कैसे करना है, मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, शायद मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगा और तुम लोग भी ट्राई करके देख सकते हो अगर यहाँ तक पहुँचे हो। भाई तो मुझे यकीन है कि यहाँ तक तो मुश्किल से ही कोई पहुँचेगा। फ़िलहाल कोशिश तो मैंने की है कि सारा कुछ तुम्हारी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी बात करूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमको इस इशू को समझना होगा डीपली। अपने जो दिमाग तुम्हारा गेम खेल रहा है ना, ब्रेन, इसको तुम्हें समझाना होगा, इसको ट्रेन करना होगा, और अभी काफ़ी टाइम है। तो ये ड्रॉपर्स के लिए ही है, क्योंकि फ्रेशर्स को इतना टाइम नहीं होता ये सब सोचने का। उनका स्कूल होता है, उनकी कोचिंग्स क्लासेस होती, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम ड्रॉपर्स क्या सोचते हैं, यार इस बार कोचिंग तो नहीं ले सकते क्योंकि पिछली बार भी ली थी, बहुत हमारे पास नोट्स भी रखे हुए हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी सारे हैं और बहुत सारा कुछ। लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते तो प्लीज़ एक बैच ले लेना, और उस बैच को प्रॉपर फॉलो करना।
तुम्हें सब कुछ आता है, कोई दिक्कत नहीं। और जिनको नहीं भी आता उन्हें लगता है मुझे सब आता है, लेकिन उनके बेसिक्स वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो कर ही नहीं पाते। उनको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पता ही नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे अप्रोच तो आती है लेकिन उसमें टाइम लगता है, यानी कि तुम्हें प्रैक्टिस की कमी है, तो वो तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, दिमाग का गेम समझना है तुम्हें। हर साल तुम पता ही है हर साल क्या होता है। हर साल यही होता है कि हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ओवर थिंकिंग होती रहती है। उन चीज़ों का मतलब उस टाइम पे हमें बहुत लगता है कि यार ये बंदा तो घूम रहा है और मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ या लाइब्रेरी में बैठा हूँ 24 घंटे, और वो मज़े कर रहा है, वो इतने लोगों से बात कर रहा है, उसकी इतनी जी है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार। तो हमें भी लगता है कि हमारी भी लाइफ ऐसी होना चाहिए, लेकिन अपने पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्त। रीज़न इसका यही है कि हम बहुत टाइम दे चुके हैं, अब हमने कोई काम भी नहीं सीखा है। कुछ लोग बीएससी कर चुके होंगे, कुछ लोगों ने बीएससी भी नहीं की होगी, जैसे मैंने नहीं किया। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है अभी नीट। फ़िलहाल के लिए तो यही रास्ता है, और फिर बहुत सारे चेंजेस भी होने वाले हैं, पर उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा होगा सबके लिए होगा। ठीक है, तो दिमाग का गेम समझते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहली चीज़, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब हम दूसरे काम करते हैं पढ़ाई के अलावा, तब हमारा दिमाग बिल्कुल फोकस होता है, कुछ भी बात करते हैं तब सही रहता है, अच्छा खुश महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ाई की बात आती है भाई, फिर से बैटरी डाउन हो जाती है और हम पढ़ने का मन ही नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ोन हमारे पास रहता है, एक नोटिफिकेशन आया नहीं, बस खेल ख़त्म। और तीसरा क्वेश्चन होता है कि इस चीज़ को कैसे क्रैक करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन होगा, बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़, जो क्वेश्चन था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिमाग को चाहिए मज़ा। मैंने पहले ही बताया ना, दिमाग को चाहिए मज़ा, और मज़ा पढ़ाई में नहीं है। ये ऐसा सबको लगता है, मेजॉरिटी को ही लगता है, किसी को जो मज़े में पढ़ते हैं ना उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो पहली चीज़, मज़ेदार बनाओ पढ़ाई को, ज़ोर ज़ोर से पढ़ना सीखो। कहने का मतलब है तेज़ वॉइस में पढ़ा करो, जिससे तुम्हें मज़ा आए। चीज़ों को समझाया करो, अपने आप ही समझा लिया खुद से कि ये ऐसे होता, तू ऐसे कर रहा था, ये ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन को क्यूरियोसिटी के थ्रू करो। अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो बैच ज्वाइन कर लो। बैच ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदे ये हैं कि तुम कंसिस्टेंट रहोगे, डेली का रूटीन बन जाएगा, तुम्हारा सेट हो जाएगा। और जब लाइव इंटरेक्शन होगा टीचर से तो एक मोटिवेशन अलग से ही आता है। ठीक है, तो वहाँ से हो सकता है। तो दिमाग को समझाना है, अब तुम्हें ट्रेन करना है उसको कि तू मुझको धोखा दे रहा है, तू मुझको धोखा दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तभी तू ये सब कुछ सोचता है। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तभी तू ये सब कुछ सोचता है। उसके बाद जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, जब मेरे पास कुछ नहीं बचता करने को, तब तू शांत बैठ जाता है। तब तू शांत बैठ जाता है, तेरा सब ओवर थिंकिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब तुझे ये नहीं लगता कि अब जो मैंने पहले सोचा था वो करना है, अब तेरा मन ही नहीं कर रहा, अब तेरा वो काम करने का मन ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब तू मुझे पढ़ाई के टाइम, जब मेरा टाइम होता है तब तू मुझे बहकाता है, अब जैसे ही टाइम ख़त्म हो गया शांत बैठ गया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि तू मुझे कुएं में धकेल रहा है, तू मुझे कुएं में धकेल रहा है, और अपने आप बस के बस जब मैं अकेला होता हूँ तो तू मुझे अकेला छोड़ देता है ना। तेरे अंदर लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो तू मेरे हिसाब से काम करेगा। यानी कि अब तुम खुद से ही कहोगे, और यही एक सोल्यूशन मुझे लग रहा है। इसके बाद तुम दवाइयाँ खाओगे, किसी कि काउंसलर के पास जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, वो यही कहते हैं भाई स्टार्ट तो करना पड़ेगा, ये है वो, क्योंकि इसके पीछे हार्ड वर्क लगेगा, और हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने सीखी है इतने सालों में, कि अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, प्रॉपर एक लेवल होना चाहिए हार्ड वर्क का, कि उतने तक नहीं पहुँचे तो सिलेक्शन तुम भूल जाओ, कहीं से कहीं तक सिलेक्शन नहीं होगा। जो लोग टॉपर्स कहते हैं कि मैं 7 घंटे पढ़ के हो गया था, नहीं भाई, वो पूरे पूरे दिन पढ़ता है, जब जब उसे टाइम मिलता है तब पढ़ता है, और मोबाइल से बहुत दूर रहता है, और पूरे दिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करता जो उसके स्ट्रीम का है ही नहीं,
समझ रहे हो नहीं बात को? तुम लोग क्या करते हो, बाहर गए अपने दोस्त के साथ घूम लिए, दोस्त ऐसा है वो पता नहीं क्या ही कर रहा है, कोई काम कर रहा है तो अपनी अर्निंग बता देगा, फिर तुम्हें लगता है यार मैं इतने सालों से खाली बैठा हूँ और मेरी अर्निंग तो है ही नहीं कुछ। फिर तुम्हें एक नया भूत चढ़ता है पैसा कमाने का, जो मेरे सर पे भी सवार था, अब भी है। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा भाई तुझे जिस चीज़ की नीड होगी हम देंगे, लेकिन अभी तू ये सब मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वही सब है यार, एक इस बार मेहनत कर लो, अपने दिमाग को कंट्रोल कर लो। अगर इस बार तुमने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, और अपने दिमाग से कहो कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद तुझे गोबर उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस नहीं मिलेगा, हो सकता है तू ज़्यादा खुरापात करेगा तो बीएमएस भी ना मिले। अब बीएचएमएस कर भी लेगा तो क्लिनिक खोलेगा तू तो मरीज़, पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता इस बारे में कि बीएचएमएस वालों का क्या होता होगा। कुछ लोग बताते हैं कि सही होता है, लेकिन हमारा टारगेट अभी एमबीबीएस है, क्योंकि हम प्रिपरेटरी दौर में हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो बीएचएमएस के लिए थोड़ी ना बैठे हैं ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी पूरी। तो दिमाग को समझाओ, अगर दिमाग को नहीं समझा पा रहे हो तो तुम खुद से ही हार गए। जो बंदा खुद से ही हार गया वो दुनिया से क्या लड़ेगा, समझ रहे हो? जो खुद से ही हार गया वो दुनिया से क्या लड़ेगा। वो किताबें जो हैं तुम उनसे दुश्मन क्यों समझते हो यार? वो ही हैं जो तुम्हारा साथ एग्ज़ाम हॉल तक देंगी, उसके बाद से तुम्हारा ना कोई दोस्त जो बाहर खड़ा है ना, जो तुम्हें लेके आया है, वो भी कहेगा अरे यार थोड़ी कि यार तेरे साथ हर साल ऐसा होता है। वो भी साथ नहीं देगा, वो सिर्फ तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ढो सकता है, ला सकता है, इधर से उधर कर सकता है। लेकिन सही काम जो है, जो एग्ज़ाम हॉल में जो तुम्हारा साथ देने वाली हैं, वो तुम्हारी किताबें हैं। उनसे दोस्ती रखो, दुनियादारी भूल जाओ, सब कुछ कट आउट कर लो। रेलेवेंट कंटेंट देखो यूट्यूब पे या फिर जहाँ भी। इंस्टाग्राम डिलीट कर दो भाई, इंस्टाग्राम अपने लिए नहीं बनाया। प्लीज़ किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है इस बार। कोई टीचर कहीं जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सेल्फिश बनना है इस बार। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अब मैंने क्या किया, दिमाग को भी समझा दिया कि तू हर साल यही करता है, इस बार मेरी सुन। दूसरा, किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं भाग लेना है। और अगर तुम लाइव क्लास लेते हो तो प्लीज़ चैट को ऑफ रखना। कोई क्या कह रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। टीचर्स अगर सवाल पूछ रहा है कि इसका जवाब क्या होगा, तो तुम सोचोगे तुम्हारा आंसर देख के टीचर कहेगा, या जफ़र कह रहा है कि यार ये आंसर आया है, बहुत बढ़िया, वेल डन, तालियां खाओगे नहीं। हम सेलिब्रेशन में चले जाएंगे और उन्हें बता देंगे कि जब आप पढ़ाते थे तो हम चैट ऑफ करते थे। तो तुम्हारी एक अलग ही लेवल की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि सेल्फिश अगर नहीं बनोगे, हर किसी को खुश करने के लिए या किसी के साथ खड़े होने के लिए रखोगे ना, तो तुम ही सबसे पीछे खड़े दिखाई दोगे। और मदद करने के लिए सबसे पहले मदद करने लायक बनो, समझ रहे हो? अगर तुम एमबीबीएस बन जाओगे तो तुम्हारा एक सपोर्ट 10 से ज़्यादा नीट एस्पिरेंट के बराबर होगा। और अगर तुम फिर से नीट एस्पिरेंट बन जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी कोई गिनती नहीं, तुम्हें कौन जानता है यार? कोई नहीं जानता। तो समझ रहे हो? तो पहली चीज़ क्या थी, दिमाग को कंट्रोल करना है, कर लिया है। किताबों से दोस्ती करनी है, किताबों के अलावा किसी को भी साथ नहीं देना है, चाहे तुम्हारा दोस्त हो या कोई ऐसा भाई या कोई भी जो तुम्हारी स्ट्रीम का है ही नहीं, या फिर वो बंदा जो स्ट्रीम का तो है बहुत बड़ा बकचोद है, वो तुम्हें हमेशा डीमोटिवेट करता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, अरे ये समझ में ही नहीं आता एग्ज़ाम में, अरे क्या है तेरा, मैं क्या करूँ तो नहीं समझ में आया तो पढ़ाई करना, ध्यान दे उस पर। ऐसे बहुत से बकचोद मिल जाते हैं जो बहुत दुनियादारी की बातें करते हैं, होते तुम्हारी स्ट्रीम के हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानो, उन्हें अलग करो। और स्टोरेज फुल होने वाला है तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। और किताबों से दोस्ती करो, बाहर वाले बच्चों से बिल्कुल कट आउट कर लो। सिर्फ 1 साल, कितने महीने बचे हैं? 8 महीने बचे होंगे अगस्त को छोड़ के। तो ध्यान देना यार, इस बार मेहनत करो। और डिस्ट्रैक्शन को दूर करने का यही तरीका है कि अपने दिमाग को खुद से समझाओ, तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। वो तुम्हारे घर पे आके बिल्कुल तुम्हें मैसेज कर करके ये सवाल नहीं पूछेगा कि तूने ये टारगेट कंप्लीट किया या नहीं किया, या कोई भी तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बात लिख के ले लो, मेरा ये 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है। जब तुम्हें कहीं जाना होगा सब कुछ साथ छोड़ देंगे।
अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, जिसके पास है तो उसके पीछे सब कुछ घूमता ही है। मेरे पास नहीं है तो मैंने दुनिया देख ली। तो ध्यान देना, जीवन में सफलता के लिए सेल्फिश सेल्फिश बनना पड़ेगा, समझ रहे हो नहीं? तो बस यही था। अब मैं ऐसे ही अपलोड करूँगा, जो भी बैकग्राउंड होगा आई डोंट केयर अबाउट इट यार, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। यहाँ तक अगर पहुँचे हो भाई तो अपने डिस्ट्रैक्शन को लिखो और 8-10 दिन बाद बताना कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।